अब आपको सीधा लिए चलेंगे चाईबासा, जहां कार्यक्रम को सीएम हेमंत सोरेन संबोधित कर रहे हैं। कि हम बौद्धिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से दूसरे लोग हमारा फायदा उठाते हैं, हमें दिग्भ्रमित करता है, हमें ठगता है। इसीलिए बच्चों को पढ़ाइए, और बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव हमने प्रयास किया है। आपके बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी बनाना हो, तकनीकी शिक्षा देना हो, उसके लिए भी हमने आपके लिए व्यवस्थाएं की है। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम पर गुरुजी क्रेडिट कार्ड का हमने योजना प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से बिना कुछ बंधक रखे हुए न साइकिल, न मोटर, न गाड़ी, न घोड़ा, न जमीन, न जायदाद, न घर, न द्वार, न गाय, न बकरी, कुछ भी बंधक नहीं रखना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड अपने बच्चों को दिलाइए, 15 लाख रुपया आपको बैंक की तरफ से मदद मिलेगा। और वो भी ऐसा मदद कि जब तक पढ़ाई होगी, 4 साल 5 साल का अगर आपके बच्चे का पढ़ाई पूरा होने में है, तब तक पैसा बैंक को वापस नहीं करना। नौकरी लगेगा तब मात्र 4% के न्यूनतम इंटरेस्ट पर आपको धीरे धीरे चुकता करना है। अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले रांची में जो हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिकल का जो तैयारी करते हैं, उनके लिए भी फ्री में उनके लिए कोचिंग सेंटर शुरू किया है, बल्कि आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू किया है। अपने बच्चों को वहां भेजिए, काबिल बनाइए, और खुद को गांव, देहात और समाज को मजबूत कीजिए। आज हमारे राज्य के अंदर या देश के अंदर हमारा कोई आदिवासी भाई जज और वकील हमको नहीं दिखता। वकील भी तो अगर थोड़ा बहुत किसी तरीके से कर लिया, वो भी पता नहीं कहां गुम है, पता नहीं। जज भी कोई नहीं है। जज नहीं है तो यहां के सीएनटी, एसपीटी को कौन समझेगा? हमारी जमीनें हड़पी जा रही है, न्याय कहां मिलेगा? इसलिए वकील बनाइए, जज बनाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए। अभी हम कल असम से आ रहे हैं। असम एक ऐसा राज्य जहां झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल से अंग्रेजों ने बंदूक के नोक पर गुलाम बना करके असम में, उधर चाय बगान में, इधर बेंगलोर में, कर्नाटक में जाके फेंक दिया। 100-150 साल से वो लोग वहीं पर रह गए। आज वो लोग अपना पहचान और अपना अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना बुरा हाल है वहां पर। वहां के आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं है, बल्कि वहां के आदिवासियों को ओबीसी का दर्जा है। अजीब हालत है। अपने भारत देश के ही अंदर ये दो तरीके का पहचान कैसे? आदिवासी, जबकि इस धरती का, इस भारत देश का मूलवासी हम ही लोग। आज वहां पर हमारे आदिवासियों के ऊपर लोग रोज वहां के सरकार के द्वारा लगातार यातनाएं दी जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले वहां 25-30 गांव जला दिया गया। उससे पहले कई गांव जला करके कई लोगों की जान ले ली गई। बेचारा वो जाए तो कहां जाए? अंतोगत्वा उन्होंने हमें कई दिनों से असम आने के लिए आग्रह किया था, और हमको नहीं पता था कि आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी उनकी मदद के लिए भी वहां जाते थे। कई घटनाओं में उन्होंने वहां पर
वहां के आदिवासियों को एकजुट करके उनको मदद दी। जब हम गए तब ये सारी चीजें पता चली और हमने उनको आश्वस्त किया है, वहां हमारे झारखंड के हो, मुंडा, उरांव, संथाल सभी भाई लोग, हमने कहा कि आपकी लड़ाई के साथ हम सब लोग हैं और जरूरत पड़ेगा तो पूरा झारखंड का आदिवासी को आसाम लेके हम लोग पहुंचेंगे और उनको मदद करने का काम करेंगे। कई सारी चीजें हैं। हम ऐसे समाज के लोग हैं जहां समाजों में सबसे नीचे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर, ये ना जाने इतना नीति कानून होने के बावजूद भी हम लोग के माथा पे क्यों लिखा हो, क्यों इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस नहीं बन पाते। आज इसीलिए आप लोगों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए यथासंभव हमने प्रयास किया है कि आप सब लोग अपने बाल बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाएं। महिलाओं को इसीलिए हमने अपने पैरों पर खड़ा करने का कोशिश किया कि वो बच्चों के सबसे करीब होती है और उन बच्चों को बेहतर जीवन दे सके। आज सावित्री बाई फूले योजना के माध्यम से स्कूली बच्चों को हम मदद दे रहे हैं। आज 18 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को 2,500 रुपए दे रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कभी कभी, अभी कल परसों ही कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्थापना दिवस जो हम लोगों का झारखंड का होता है 15 नवंबर को, एपीएससी के माध्यम से कलेक्टर बनने कई लोग बीडीओ, सीओ, बड़े बड़े राजकर्मी के पद पर नियुक्त हुए। उसमें से कई बच्चियां आई और मंच पे कही उसका मां भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, कैसे वो जी रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों को पढ़ा करके, ट्यूशन पढ़ा करके घर गुजारा करती थी। लेकिन उन्होंने आखिर में कहा कि जब सरकार ने मैया सम्मान योजना लागू किया, उससे हम मजबूत हुए। आज हम यहां पर कलेक्टर का नौकरी पा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी कलेक्टर बने, बड़े बड़े पदाधिकारी बने, ये हमारी सोच है। सरकार निरंतर आपके दुख तकलीफों को जानने के लिए आपके गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और शहीदों के सम्मान और उनके सपनों को पूरा अगर हमें करना है तो ये सरकार के अकेले की बूते की बात नहीं है, आपको भी सरकार के साथ चलना है। आप एक हाथ दीजिए, 10 कदम हम आपको आगे लेके चलेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। हम भी भटकते भटकते सिरंसिया के शहीद स्थल पर पहुंचे थे किसी वक्त। इतने शहीद हमारे इस राज्य में है कि साल शुरू होने के पहले तारीख से हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। खरसवा गोलीकांड को आप याद कीजिए, पहला तारीख पड़ता, जिस दिन लोग पिकनिक मनाते हैं, गाना बजाना, खाना पीना करते हैं, घूमने जाते हैं, हम लोग शहीदों को नमन करने जाते हैं। आज इन्हीं शहीदों का प्रेरणा है कि जब इस राज्य में ये भारतीय जनता पार्टी का कहर पनप रहा था, लोग भूख से मर रहे थे, इलाज से मर रहे थे, तो हमने संघर्ष यात्रा निकाला था कि अब इस राज्य के लोगों को फिर से जगाना पड़ेगा और इनसे सत्ता छीनना पड़ेगा, नहीं तो ये राज्य का जनता, हमारा गरीब कोई बचेगा नहीं। और उसी दौरान हम इस सिरंसिया के इस शहीद स्थल पर नमन करने आए और उसके बाद यहाँ के लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने
लेने का काम किया और लगातार आज हम लोग इस शहीद स्थल पर उपस्थित होते हैं। हमें ताकत देता है, प्रेरणा देता है। याद कीजिए वो दिन कोरोना कोविड का समय था। हम लोगों के अनेक मजदूर, यहां चाईबासा का भी अनेक मजदूर कहां आई, उधर टाइल्स बनाने का फैक्ट्री सब में काम करता था। ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बोलता रहा कि हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई चप्पल वाला को तो हवाई जहाज में चढ़ाया नहीं, बल्कि सड़कों पर भूखे और कोविड से मरने के लिए, बिलखने के लिए छोड़ दिया। और वहीं आपका ये भाई, आपका बेटा, अपने भाइयों को हम हवाई जहाज से ढो ढो करके घर पहुंचाने का काम करते थे। हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए। हमारे आंदोलनकारी लोगों का कुर्बानी को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन हम ये भूलेंगे, उसी दिन हमारे ऊपर हमारा बुरा दिन शुरू हो जाएगा। इसलिए साथी, आज हमें बहुत दूर जाना है, वहां का भी कार्यक्रम है, बातें बहुत है। आज के इस तिरंग सियाग के पावन धरती पर बड़ी संख्या में दूर दराज से आप लोग आए।